अब तो मुझे भागना ही होगा। हमारा अनुमान बिल्कुल सही था। वत्सला नाटक कर रही थी अपाहिज होने का। सबूत के साथ सच सामने लाना बहुत जरूरी था और सच सामने आ गया है। अब तुम वैसा ही करो जैसा हमने तुमसे कहा है। मेरे पीछे पापा को भाग रहा था, मुझे डर लग रहा है सारिका। तुम ठीक हो गए? तुम चल कैसे सकती हो? मतलब क्या हुआ? शांत हो जाओ। क्या वो बड़ी तलवार थी उसके हाथ में सारिका। शांत हो जाओ। रुको, ये लो तुम पानी पियो। तुम चल सकते हो? तुम बिल्कुल ठीक हो? ये सब क्या है वत्सला? क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है सारिका। शांत हो जाओ। तुम पानी पियो। अरे पानी पीजिए, काहे रुक गई? ये लीजिए, अपना झूठ संभालिए। तब तक हम तनी बत्ती उत्ती जला देते हैं। कैसी की रोशनी रहेगा तभी ना आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये देखिए, समझ में नहीं आ रहा कि बिटिया रानी और गुरु माता कहाँ चली गई इतनी रात। यूं ही मन हुआ इसलिए पूर्णिमा के साथ बाहर टहलने चले गए। प्रणाम। पूर्णिमा के साथ टहलते टहलते हमें एक विचार आया। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना कल घर पर एक सत्संग का आयोजन किया जाए।
अरे बाप बत्सला जी, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कितना झूठ। बाकी कल सत्संग वाला दिन ना, आपका सच सबके सामने दिखाया जाएगा। ये जो आपका सच है ना, ये फोन में, वो कल हम सबको सामने दिखाएंगे। और कल तक गुरु माता का सत्संग है, तो इससे बढ़िया, इससे पावन दिन और हमको क्या मिल सकता है आपका सच सबके सामने लाने का, है? तो ठीक है, कल आपका सच सबके सामने हम दिखाएंगे। और अगर आप नहीं चाहती है ना कि आपका तमाशा पूरा दुनिया के सामने बने, तो अपना सच सबके सामने बता दीजिएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा, क्यों मंदिर वाला दिन सीढ़ी पर से हम आपको धक्का नहीं दिए थे? आप खुद ही अपने आप को गिरा ली थी, बताइएगा जरूर। हमरे पति हम पर जो शक किए, हमरे पति के बीच में आपकी वजह से जो दूरी बन गई ना, सब कबूलिएगा। और ये जो पैर में लकवा मारने का जो नाटक कर रही हैं, ये भी बताइएगा कि इन नाटक नौटंकी पैर में लकवा मारने का सब साजिश था आपका। पागल हो गई हो क्या तुम पूर्णिमा? ये सब नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोलूंगी। मैं ये सब, मेरा सच सबके सामने आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि मेरा सिर मुझसे दूर हो जाएगा। मैं सिर को खो नहीं सकती हूँ। नहीं है वो, हमारे पति है वो, हमारे सिद्धार्थ जी है वो। खोना नहीं चाहती। अरे कैसे खोइएगा? वो आपके न कभी थे, न कभी है, और न कभी रहेंगे। वो हमरे, तो जो आपका है ही नहीं, उसको क्या खोएंगी आप? और देखिए बत्सला जी, प्रेम से समझा रहे, अभी भी समझा रहे, इतने आपके झूठ के बाद भी आपको समझा रहे। तो गनीमत बनाइए बत्सला जी, हम जा रहे हैं। आपको मानना होगा मानिएगा, नहीं मानना होगा मत मानिएगा। अगर आप नहीं मानेगी तो कल हम सबके सामने दिखाएंगे जरूर। जल्दी से वीडियो डिलीट करो, जल्दी से। इसे कैसे छोड़ दो? पूरा सबूत है उसमें। तमाशा नहीं चाहिए। और क्या लगा दोनों लोगों को, जो सच हम इतना मुश्किल से हासिल किए हैं, इतना आसानी से आप लोग के हाथ में जाने देंगे? और आप, हर पाप का अंत होता है बत्सला जी, और आपके पाप का अंत भी बहुत करीब आ चुका है। और जो भी लोग ऐसे छुप छुपा करके पाप करते हैं ना, उनका भांडा भी जग भर के पूरा दुनिया के सामने फूटता है। और आपका भांडा भी ऐसे सबके सामने आएगा कल अस्करीन पर। और हाँ, अस्करीन पर भांडा फूटने का कहानी तो आपको याद ही होगा ना बत्सला जी? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ ना सिड। आई लव यू सिड, आई लव यू।
हमको लगता है कि कल इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। तैयार रहिएगा। ये तो बहुत नेक विचार है गुरु माता, बहुत नेक विचार है। और कोई इंसान अगर धर्म और सत्य के रास्ते से भटक जाता है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है उसे रास्ते पर वापस लाने का। अर्धांगिनी, मैं जी जी गुरु माँ, हम कल सवेरे ही सब इंतजाम कर देंगे सत्संग का। आज के समय में अगर कोई एक ऐसी चीज है जो सबको परेशान कर रही है तो वो है ये मोबाइल फोन। दूर रहा करो इससे। और बात जब पूजा पाठ की हो रही है तो हम सोच रहे हैं कि आज से लेके कल तक जब तक सत्संग समाप्त नहीं हो जाता घर में कोई भी व्यक्ति अपने फोन का उपयोग नहीं करेगा। गुरु माँ, ये हमरा फोन। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं पूर्णिमा ने पूर्णिमा जब से गई तब से मैं उसको फोन कर रही हूँ, तभी भी फोन नहीं उठा रहा था, अभी भी फोन नहीं उठा रहा है। इस पूर्णिमा की बच्ची ने अच्छे से फंसा दिया हमें। लवली को फोन करती हूँ। गुरु माँ, बत्सला जी फोन कर रही है। करने दो। कल वत्सला का सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है और कल जब सच सामने आ जाएगा बस फिर हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा और हम यहां से चले जाएंगे। फिर तुम रहना यहां खुशी खुशी अपनी गृहस्थी संभालना। लवली भी फोन नहीं उठा रही है। कौन चले गए सबके सब? पब्ली को फोन करती हूँ, कहीं कुछ और नहीं किया होगा। गुरु माँ, सच कहे ना तो उतने अच्छे समय पर आई हैं। कैसे कि हम उम्मीद ना हारने लगे थे, समझ ही में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करे, कैसे। ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं हमरा और इनका रिश्ता कहाँ जाने कहाँ पर जाकर खत्म हो जाएगा। बाकी आप आ गई। ऐसा क्यों कह रही हो पूर्णिमा? भगवान सब जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोग जो धर्म और सत्य की राह पर चलते हैं उनकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मदद के लिए किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे सबके सब? कौन?
सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया सोनिका, सब बर्बाद हो गया। मैं हार गई, पूर्णिमा जीत गई, मैं हारना नहीं चाहती, मैं हार गई सोनिका। मैं एक काम करती हूँ, मैं सिर्फ से मिलती हूँ, वहां जाकर बात कर। होश में आओ, ऐसे पागल मत बनो। अभी उतर जाओगे तो सिर्फ तमाशा होगा। प्लीज शांत हो जाओ, भूलो मत पूर्णिमा के पास वो वीडियो। मैं क्या करूँ सोनिका, मैं क्या करूँ? काम डाउन मत, just calm down। हम कुछ सोचते हैं, ओके? नहीं सोच पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं क्या करूँ? कोई फोन उठा ही नहीं रहा मेरा। वो वीडियो पूर्णिमा के पास है, वो सबको वीडियो दिखा देगी, सबको पता चल जाएगा ना। रत्सना, शांत हो जाओ, अभी भी टाइम है। जस्ट थिंक, हम कुछ सोचते हैं, ठंडे दिमाग से सोचो, कुछ प्लान बनाते हैं, ओके? आज आप चाहे जितना सोचना है सोच लीजिए बत्सला जी, बाकी कल सत्संग वाले दिन आपका पाप सबके सामने जरूर आएगा, और कल आपके झूठ की हार होगी और हमें सच की जीत। सत्संग वाला दिन ना आपका सच सबके सामने दिखाया जाएगा। ए जी, तनी इधर आइए। हाँ बोलो। जब बीबी तैयार हो रही हो और अपने पति को बुलाए ना, तो उसको प्यार से बोलना चाहिए। आप हाँ बोलो ऐसे। अच्छा हाँ बोलो। एक तो छोटा सा काम कर दीजिए, वो हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, हमारा वो ब्लाउज का हुक नहीं लग पा रहा था, तनी आप लगा दीजिए। आज तो ये बिल्कुल पहले की तरह बात कर रही है। लगाइए ना, आप ही की पत्नी है, इतना सोच कह रहे हैं, लगा दीजिए। ठीक है। सुनिए अब एक बात बताइए, इस साड़ी में आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है? अब साड़ी में नहीं तो नहीं, हमको ठीक नहीं लग रहा है। साड़ी का प्लेट ठीक से नहीं बना है आज। प्लेट? साड़ी वाला प्लेट वो ठीक से आज नहीं बना है। एक काम करिए, आप हमको साड़ी का प्लेट बनाने में मदद कीजिए। हम आपकी साड़ी का प्लेट बनाएं? हाँ। और आपको लगता है हमको आता ही है? तो आना चाहिए, कैसे कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े के लेखक निर्देशक हैं, तब दुनियादारी के छोटे छोटे चीज का भी समझ होना चाहिए ना। यहाँ तक कि बीबी की साड़ी का प्लेट बनाने का भी समझ होना चाहिए। बाकी कोई बात नहीं है, हम है ना, हम आपको सिखा देते हैं। चलिए आपको सिखाते हैं। बताइए। ये देखिए, रुकिए, ये लीजिए, पकड़िए। हाँ ऐसे ऐसे।
कुछ बदली बदली सी लग रही हैं। कुछ हुआ है का? हुआ तो है, साड़ी सही हो गई हमरी। और जब आपका मन चाहा सब कुछ सही हो जाए तो सब अच्छा। मन में खुशी और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आज सत्संग में बंसला जी का सच्चाई सबके सामने आ जाएगा और इनका और हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। पाखंडी है ये गुरु माँ।